प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलना। देखिए, पूछा जा रहा है कि अष्टयाम के लेखक कौन है। अब बताओ जी, सही जवाब क्या होगा कि अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास? तो आपको भी पता होगा कि अष्टयाम के लेखक का नाम है नाभादास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो आंसर। देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है? क्या एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि का नाम है गांव का घर कविता के कवि का नाम है जो ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट से आप लगाते चलेंगे। देखिए ज्ञानेंद्रपति को पहल सम्मान कब दिया गया था? गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति को पहल सम्मान दिया गया था 2006 ईस्वी में। और ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, वो भी दिया गया था 2006 में ही, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है, अनुभव शब्द कौन लिंग है? अनुभव में लिंग पूछा गया है, तो आप लगा सकते हो कि अनुभव में जो है वो है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? प्रगीत और समाज जो रचना है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। 6 का हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आदान का विलोम है, आदान का विलोम होता है प्रदान। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, प्रवृत्ति का विलोम है। प्रवृत्ति का कौन सा विलोम, यानी कि उल्टा शब्द निवृत्ति हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए सही जवाब है। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का अवनति, अवनति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आशा का विलोम क्या होगा? आशा का विलोम भाई आशा का निराशा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अपमान शब्द का पर्यायवाची क्या है? अपमान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तिरस्कार तो होता है, अनादर भी होता है और आघात भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, शिकारी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ये पूछा गया, नहीं है भाई। तो आप लगा सकते हो कौन सा? आखेटक होता है, लुब्धक भी होता है और बहेलिया भी होता है, लेकिन नदी से नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 12 का डी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग के जैसे नेत्रों वाली को कहते हैं मृग नयनी, और वाला होता तो मृग नयन कह देते। ओके चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, जिसकी राह गलत हो, क्या जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गुमराह कह सकते हो। ऑप्शन सी में दिया गया है, 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, काम तमाम करना। काम तमाम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब बताओ ना जी, काम तमाम करना, अरे भाई मैंने तो उसका काम ही तमाम कर दिया, यानी कि मार डालना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, आजीवन शब्द कौन समास है? आजीवन में समास पूछा गया है। आजीवन भाई यथा प्रति बेभर से कौन सा आप लगा सकते हो? अब यही भाव समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, त्रिदेव कौन समास है? त्रिदेव भाई 3 गो देव है, कौन सा? द्विगु समास। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा बहुत में कौन समास है? थोड़ा बहुत बीच में लाठी लगा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है? ये पूछा गया है। सूरसागर जो है ये सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी भाई ये भी सूरदास की रचना है। आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन कवितावली के लेखक का नाम है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में उपसर्ग पूछा गया भाई, तो लगाओ। अब उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, अधि जोड़कार, यानी कि अधि हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए
21 नंबर सवाल को देखते हैं, अत्यंत में उपसर्ग क्या है? अति जोर अंत, कौन सा भाई? अत्यंत। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, पढ़ाई में प्रत्यय पूछा गया है, पढ़ जोर आई, प्रत्यय बाद में लगता है भाई, आई हो जाएगा हमारा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, फलित में उपसर्ग बताइए। फलित में उपसर्ग भाई, फल जोर इत, इत हमारा उपसर्ग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कौन सा संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 होता है भाई, ऑप्शन सी लगा लो, 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का विद्या जोर अर्थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, 25 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, आप फटाफट से लगाते चलो भाई, अब रटना चलो, रटते चलो। सिर्फ रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? रुमाल में लिंग पूछा गया, तो मैं बता दूं रुमाल शब्द में जो लिंग होता है वो बता दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, पहाड़ शब्द कौन लिंग है? पहाड़ में लिंग पूछा गया, 27 का सही जवाब बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत भाई, हत जोर आहत, कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया, 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को लोग कहने लगे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 30 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय पर, और उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उसको भी याद रखिएगा। अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ओके, चलिए देखिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का भाई जन्म कब हुआ था बताओ आप सभी? तो मैं बता दूं, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, रोज शीर्षक पाठ क्या है? रोज शीर्षक जो पाठ है वो क्या है ये बताना है आपको। तो मैं बता दूं, रोज शीर्षक पाठ जो है एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 34 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, सत्याग्रह और हड़तालें के लेखक कौन है? सत्याग्रह और हड़तालें के लेखक का नाम है भगत सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 35 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 36 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह के माता का क्या नाम? माता जी का नाम पूछा गया भाई, तो भगत सिंह के माता जी का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, उसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 37 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? तो जो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 37 का बी इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार जुड़ के तो देखो भाई, बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड भी कर दिया गया। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? नामवर सिंह को अभी तो मैंने बताया कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने, न आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है? अब लगा 39 का सही जवाब क्या होगा? तो न आने वाला कल जो है ये पाठ की क्या है? तो आप सही जवाब लगा सकते हो, उपन्यास है, जिसके लेखक का नाम है मोहन राकेश, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, प्रेम के पीर के कवि कौन है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी
सही जवाब हो जाएगा। 40 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है? अब बताओ जी, सूरदास की कौन सी रचना है? साहित्य लहरी, राधारस के लिए, सूर शरावली, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास के माता जी का नाम था हुलसी भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। नाभादास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? नाभादास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वो क्या है? तो 1570 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, किसके पुत्र का नाम साहू जी था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है? तो आप लगा सकते हो, झरना भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है और तितली भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार कब दिया गया था? तो बताओ जी, मुकुल रचना पर इसको शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या करा है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखकों ने सिपाही की मां एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। रसातल यात्रा के लेखकों ने, रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि शिवाजी की वीरता और छत्रसाल दशक की वीरता का बखान किया है, याद रखिएगा आपसे। ओके, तो चलिए तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही की कितना कर पाए जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास।